नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश और प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज क्या है बड़ी खबरें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मैं आपको बताऊंगा कि देश में कौन सी खबरें बन रही हैं सुर्खियां। और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें आज सुर्खियों में रही, पूरा अपडेट आपको मैं दूंगी। यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश की हर बड़ी खबर से अपडेट कराएंगे हम 3 एंकर्स एक साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, अपराध पर IBC 24 की मुहिम का असर हुआ है। 12 घंटे के भीतर रायपुर में बड़ी बैठक हुई है। IG अमरीश मिश्रा ने पुलिस विभाग की बड़ी बैठक बुलाई है और सभी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। पुराने गुंडे बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कल रात 10 बजे के खास बुलेटिन में हमने आपको रायपुर के चप्पे चप्पे से खबर दिखाई थी। चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं पर हमने पूरा बुलेटिन किया और देखिए IBC 24 की इस खास मुहिम का असर हुआ है। पुलिस अधीक्षक के घर अभी इस वक्त बहुत बड़ी बैठक चल रही है। 12 घंटे के अंदर ही IG अमरीश मिश्रा ने पुलिस विभाग की बैठक बुलाई है। तो IBC 24 ने अपने खास बुलेटिन में यही पूछा था कि आखिर रायपुर वासियों को डर क्यों लग रहा है, रायपुर में आखिर डर क्यों लग रहा है। और ऐसे में हमने 10 अलग अलग इलाकों से, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह जगह जगह नशाखोरी हो रही है, जगह जगह जो अपराधी है वो घूमते हुए नजर आए। और अब चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं पर IBC 24 की इस खास मुहिम का असर हुआ है। IG अमरीश मिश्रा पुलिस विभाग की बड़ी बैठक ले रहे हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 12 घंटे के भीतर ही IBC 24 की खबर पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। चूंकि कल 10 बजे ही, रात को 10 बजे हमारे 10 अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग राजधानी के एरिया में मौजूद थे और वहां की तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से यहां पर लगातार राजधानी में जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है। जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और रायपुर से ये तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर हमारे कल 10 अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर मौजूद थे और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आप तक हमने पूरी तफ्तीश से जानकारी दिखाई थी। रायपुर में डर लगता है, हमारे प्रोग्राम का नाम था और 1 घंटे का यह महा बुलेटिन था, जिसमें अलग अलग जगहों से हमने पूरी तस्वीर राजधानी रायपुर के आप तक पहुंचाई थी कि कहां पर पुलिस का जो गश्त है वो जारी है, कहां पर खाली है। आप देख रहे होंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार चाकूबाजी में कमी आई है और हम प्रयास करेंगे कि ये न के बराबर हो। इसके लिए हमने विशेष अभियान चलाया हुआ है कि इस प्रकार के लोग जो पुराने अपराधों में संलिप्त रहे हैं, चाकूबाजी जैसे, या उनके सदस्य, उन पर भी हम निगाह रखे हुए हैं। लगातार पुलिस उनको थाने में बुला रही है, समझाइश दे रही है, उनकी परहेज करा रही है। तो चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ तहसीन जैदी सीधे रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। तो तहसीन, आप भी कल मौजूद थे। हमारे 10 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से पूरी तफ्तीश दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से राजधानी का हाल है। और आज देखिए, खबर पर मुहर भी लग गई है। आज बड़ी बैठक हो रही है। तो यूं कहें कि IBC 24 के खबर पर मुहर लगती दिख रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर लगाम कब लगेगी। देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर ये बड़ी मोहर लगी है इस बात की कि IBC 24 की खबर की थी, वाकई में रायपुर में डर लगता है। इस बात का जो विशेष कार्यक्रम कल चलाया गया था, उसके बाद एक आपात बैठक इसी ऑफिस में, जो रेंज ऑफिस है, रेंज IG ऑफिस है, उसमें एक आपात बैठक बुलाई गई थी। और उसमें अगर बात करें तो SSP रायपुर खुद उसमें मौजूद थे, शहर के एडिशनल SP तीनों मौजूद थे। उसके बाद जो सभी CSP थे सभी जिले के, रायपुर जिले के, तो वो लोग सभी इसमें मौजूद थे। और IG रायपुर रेंज ने इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं कि विजिबल पुलिसिंग जो है वो जमीन पे नहीं हो रही है। इस बात को उन्होंने भी माना है और उन्होंने ये कहा है कि विजिबल पुलिसिंग होनी चाहिए, चाहे वो रात्रि गश्त हो, दिन का गश्त हो, दिन में पुलिसिंग हो। और सबसे बड़ी बात, जो रिस्पॉन्स टाइम जो IBC 24 ने तेलीबांधा थाने इलाके में जो हत्या हुई थी अंबिकापुर के ड्राइवर की, जो कलेक्ट्रेट में पदक था, उसमें जिस तरीके का रिस्पांस टाइम 112 का जो सामने आया था, या पुलिस की थाना पेट्रोलिंग का रिस्पांस टाइम सामने आया था, उसको भी लेके काफी नाराजगी जाहिर की गई है। और उसमें इस बात के सख्त निर्देश दिए IG रायपुर ने कि इवेंट का इंतजार ना करें, रिस्पांस टाइम्स कम करें, जितना फास्ट पहुंच सकते हैं स्पॉट पे। इसके अलावा उन्होंने एक खास बात ये कही है कि जो 112 की जो गाड़ियां हैं, वो इवेंट हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद ऐसी जगह पे खड़ी करें जहां पे विजिबल हो लोगों के लिए, लोग उसको देख सके कि यहाँ पुलिस है, और पुलिस है तो उससे मदद मांग सके।
होता ये है अमूमन, जो अभी तक की अगर बात करें, रायपुर शहर की बात करें तो पुलिस को ढूंढते रह जाते थे। बिल्कुल तहसील, तो बड़ी बैठक तो जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से नियम कानून यहाँ पर बनते हैं। अगर आईबीसी 24 के खबर पर ये जो मुहिम लगी है उसका असर जल्द देखने को मिल जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका जानकारी साझा करने के लिए। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लोग अपनी दुकानों और घरों को खाली कर रहे हैं। इस कार्रवाई में जिले के सराय जगना यानी वजीरगंज बाजार में स्थित करीब 40 से ज्यादा अवैध दुकानों और भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। ये भवन सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था, मुनादी भी कराई थी, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यह कार्रवाई की जा रही है। और आइए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। रीवा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम पर हमला हो गया। बराव गांव में शाहपुर थाना प्रभारी बीसी विश्वास पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को घेरकर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें उप निरीक्षक और आरक्षक घायल हो गए। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस का मोबाइल भी छीन लिया। घटना की जानकारी लगते ही एसडीओपी भी गाँव पहुंचे और दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। शराब पकड़ने गए थे, शराब मिली भी थी। कहाँ पर? बराव गांव में कोई केवट नाम। तो उस दौरान उनने हल्ला कर दी और उनके पास हथियार थे, तो मेरे को जबरन में कूदना पड़ा छत के ऊपर। मुझे तो पैर में मोच भी आई है। अब कल एक्सरे होगा। तो इधर राजधानी के न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र में दो गुट में छात्रों के बीच जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। हाई स्कूल के छात्रों के बीच मारपीट हुई है और इस दौरान धारदार हथियार से अन्य छात्रों पर हमला भी किया गया। घटना में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना राजेंद्र नगर हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद आपस में ही भिड़ गए। पुराने विवाद में देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई और घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। सूचना मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने आरोपी 2 नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया है। 2 फरार आरोपी की तलाश जारी है। मेरे बेटे को ना जब फोन आया कि स्कूल के लड़के ना पड़ोसी के बेटे से मोबाइल में फ़ोन किया कि तुम्हारे बेटे को चाकू मार दिए, चलो आंटी मेरे को बुलाने आया, तो मैं तुरंत हॉस्पिटल आई भाग के। सर मेरे बेटे का नाम आयुष निहाल है, 12वीं पढ़ता है सन ज्ञानेश्वर स्कूल में। वल्लभ नगर के पास एक चाकूबाजी की घटना हुई है। 3 लोग इसमें घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है। इसमें 3 से 4 आरोपी हैं। आरोपी की पता तलाश के लिए टीम लगाई है। आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। तो इंदौर में चलती मालवा एक्सप्रेस को अचानक रोकना पड़ गया। दरअसल ट्रेन का ब्रेक चिपक गया और इस कारण ट्रेन को रोकना पड़ा। हाल ही में ट्रेन के ब्रेक बाइंड कराए गए थे और ब्रेक बाइंडिंग के बाद ब्रेक चिपकते हैं। एसी कोच के नीचे चिंगारी के साथ धुआं भी उठा। धुआं देखकर सेफ्टी उपकरण से समस्या दूर की गई। रेलवे विभाग ने इसे हादसा या लापरवाही बताने से इनकार किया है। रेलवे विभाग के अनुसार ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जरा सोचिए सामान्य प्रक्रिया के चलते जो यात्री थे उनके अंदर कितना हड़कंप मच गया होगा। ट्रेन के ब्रेक चिपकने के कारण अचानक ही ट्रेन को रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि हाल ही में ब्रेक बाइंडिंग की गई थी और ब्रेक बाइंडिंग के बाद ब्रेक चिपकते हैं और एसी कोच के नीचे अचानक ही चिंगारी के साथ धुआं उठने लगा और धुआं देख करके जो सेफ्टी उपकरण थे उससे समस्या को दूर किया गया। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत की गोहाना में रैली उन्होंने की। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को एक साथ वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री की यह दूसरी रैली है। पीएम ने कहा कि आज जो नए वोटर हैं उन्हें नहीं पता होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया गया था। ये पीएम ने कहा दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। पीएम ने सीधा निशाना हुड्डा परिवार पर लगाया है। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा।
इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर छत्तीसगढ़ में भाजपा सदस्यता का मेगा अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में मोर बूथ मोर अभियान के जरिए एक दिन में 24 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर बूथ पर आज कम से कम 100 सदस्य बनाने का टास्क दिया गया है। सीएम विष्णुदेव साय और सभी मंत्री बूथों में पहुंचकर नए सदस्य बनाएंगे। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर दौरे पर आने वाले हैं और इससे पहले भाजपा नेता और कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी का सदस्यता महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हुजूर विधानसभा के गांधीनगर मंडल के बूथ क्रमांक 53 पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष ने घर घर जाकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। दरअसल बीजेपी ने हर बूथ पर 100 लोगों को जोड़ने का टारगेट तय किया है। 64,000 से ज्यादा बूथों पर सदस्यता दिलाई जा रही है। बीजेपी के इस अभियान में अब तक 90 लाख लोग जुड़ चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर हमारा सदस्यता का अभियान चल रहा है और आज हम हर बूथ पर मिनिमम 100 सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जिन्होंने इतना बड़ा विचार दिया, दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनाए, उन्हें आज सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और सदस्यता का जो टारगेट है, आज ही हम 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए मुद्दा गरम है हमारे सहयोगी हितेश व्यास के साथ। नमस्कार।